हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो नीट 2026 का आपका एग्जाम हो चुका है। तो अब इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये कट ऑफ जो होगी आपकी, वो हम कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये कितनी जा सकती है, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो हम कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं, ये ऑल इंडिया कोटा से हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑल इंडिया कोटा जो होता है, इसकी काउंसलिंग जो कराती है वो एमसीसी कराती है। तो ऑल इंडिया कोटा में जितने भी इंडिया के अंदर एमबीबीएस कॉलेजेस हैं, उनकी 15% सीट ऑल इंडिया कोटा से फिल होती है। यानी कि आप मान सकते हैं कि अगर आपके स्टेट में कोई मेडिकल कॉलेज है और अगर उसके अंदर 100 सीटें हैं, तो 15 सीटें ऑल इंडिया कोटा से फिल होंगी और बाकी 85 सीटें स्टेट कोटा की जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी उससे फिल होगी। तो अगर आप अपने स्टेट से बाहर या अपनी पसंद का, जैसे आप राजस्थान के हैं या यूपी के हैं और आप चाहते हैं कि हमें दिल्ली में एडमिशन मिल जाए, आपके मार्क्स अच्छे आए हैं और आप इस चीज से डर रहे हैं कि दिल्ली में हमें एडमिशन, स्टेट हमारी चेंज हो जाएगी इसलिए नहीं मिलेगा, तो ऑल इंडिया कोटा से आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अपनी पसंद का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ 15% सीटों पे होता है। तो उसके लिए आपके मार्क्स बहुत अच्छे होना चाहिए, जब ये आपको आपकी पसंद का कॉलेज मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टेट कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप समझ गए कि 100 में से 15% सीटें ऑल ओवर इंडिया में ऑल इंडिया कोटा से फिल होती हैं, ठीक है। एआईक्यू की काउंसलिंग से फिल होती है। तो अब हम एमबीबीएस कैटेगरी की बात करेंगे कि कट ऑफ एक्सपेक्टेड और मार्क्स कितने रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम इस वीडियो में जितनी भी एमबीबीएस, बीडीएस, वेटनरी, आपके बीएससी नर्सिंग, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएएमएस की बात करेंगे, वो सारी हम ऑल इंडिया कोटा वाली सीट्स की ही बात करेंगे और कट ऑफ की बात करेंगे। तो देखिए, कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में जो मार्क्स हैं एमबीबीएस में, वो 545 के आसपास कट ऑफ रहने के चांसेस हैं और आपके 5-10 मार्क्स जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। वो इतना रहता ही है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 545 के आसपास रहेगा, ये भी सेम, और ओबीसी का भी लगभग सेम ही रहता है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की ये लगभग आसपास ही रहती है कट ऑफ। एससी की बात करें तो 450 के समथिंग रहने के चांसेस हैं और एससी की एसटी की बात करें तो वो 430 के आसपास कट ऑफ रहने के चांसेस है और वो 5-10 नंबर आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस हो सकते हैं 10 मार्क्स, मान के चलिए आप। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी वो हाई इसलिए गई थी क्योंकि देखिए, बहुत से कॉलेजेस पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे स्टार्टिंग की काउंसलिंग्स में। जो काउंसलिंग के राउंड हुए हुए थे स्टार्टिंग में, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, उन्हें परमिशन नहीं मिली थी। तो एकदम से उन्हें जब परमिशन मिली तो उन कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा आपकी कट ऑफ जो है वो हाई जाने का एक मेन रीजन और था कि एमबीबीएस की जो काउंसलिंग चल रही थी उसके साथ साथ जो आपकी बीएएमएस और आयुष वाली काउंसलिंग है, ये भी लगभग साथ चल रही थी। तो बच्चे को जहाँ एडमिशन मिल रहा था वहां ले रहा था। एमबीबीएस से ज्यादा जो है आपकी कट ऑफ इसमें देखने को मिली थी, मतलब बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस में बहुत अच्छे मार्क्स पे बच्चों ने सीटें उठाई। तो उनको जहाँ मिल रही थी वो सीट ले रहे थे, क्योंकि आपको पता ही है लास्ट ईयर कैसी कंडीशन हो गई थी काउंसलिंग में। तो बहुत ज्यादा काउंसलिंग में दिक्कत आई थी, तो इसीलिए काउंसलिंग बहुत हाई गई थी। वैसे इतनी काउंसलिंग हाई नहीं जाती और अब उम्मीद है कि इस साल सब कुछ सिस्टम से चले स्मूथली, तो काउंसलिंग आपकी बहुत अच्छी तरह हो जाए तो कट ऑफ जो है वो आपकी लो भी जा सकती है, ठीक है। लगभग इतनी तो रहेगी आपकी। एमबीबीएस में अगर हम रैंक की बात करें, ठीक है, एआईक्यू से, तो देखिए जनरल कैटेगरी में आपकी 29,000 से 30,000 के समथिंग रहने के चांसेस हैं। लास्ट सीट इस रैंक तक उठ सकती है। ईडब्ल्यूएस में भी सेम है कि इस रैंक तक आपकी सीट मिल सकती है। ओबीसी का जो है वो 32,000 से 34,000 तक सीट मिलने के चांसेस है रैंक, ठीक है। एससी कैटेगरी में 1,45,000 से लेके 1,53,000 तक आपकी इस रैंक तक सीट मिलने के चांसेस हैं, ठीक है।
एसटी की बात करें 1,65,000 से लेके 1,75,000 तक सीट मिलने के चांसेस हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो आपके बीडीएस की बात करेंगे। बीडीएस की भी हम एआईक्यूब की बात करेंगे, ऑल इंडिया कोटा से 15% वाली सीटों की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। इसमें एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने रहेंगे, कैटेगरी वाइज बात करें अगर जनरल कैटेगरी की 510 रहने के चांसेस है, 10 मार्क्स आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं। सेम ईडब्ल्यूएस में और सेम ही ओबीसी में। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं 390 मार्क्स तक आपकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है कि इस इतने मार्क्स तक बच्चे ने सीट उठाई हो, ये आपको चांसेस है। एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 350 मार्क्स तक आपको देखने को मिल सकती है और 5-10 नंबर आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं। वेटनरी की बात करें, वेटनरी वो है आपके जो डॉक्टर्स एनिमल का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो वेटनरी की अगर हम बात करें तो एआईक्यू एमसीसी में इनका 15% कोटा रहता है। कट ऑफ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो जनरल कैटेगरी में 490 मार्क्स की कर रहे हैं और आपके सेम 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। सेम ईडब्ल्यूएस में है और सेम ही आपकी ओबीसी में है, क्योंकि जनरल ईडब्ल्यूएस ये लगभग सेम ही रहता है। एससी की बात करें 390 मार्क्स तक आपको देखने को मिल सकते हैं, 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं कि इस रैंक इतने मार्क्स तक बच्चों ने सीट उठाई हो। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 360 मार्क्स तक आपको देखने को मिल सकता है, ओके, कि इतने नंबर तक बच्चों ने सीट उठाई हो। गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट बीएएमएस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। गवर्नमेंट बीएएमएस जो आपके आयुर्वेद के डॉक्टर बनते हैं, इसमें ही बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आपके मार्क्स कम है तो आप इसकी तरफ भी अपना रुझान कर सकते हैं, ये भी बहुत बेहतर आपके लिए ऑप्शन है, ठीक है। जनरल कैटेगरी में 485, ईडब्ल्यूएस में 485, ओबीसी में 485, इतने मार्क्स तक मिलने के चांसेस हैं सीट, ठीक है। 5-10 नंबर आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं। एससी कैटेगरी में 395, एसटी कैटेगरी में 370, सेम कंडीशन है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको देखने को मिले। गवर्नमेंट हम बीएचएमएस की बात कर रहे हैं, ठीक है। जनरल की अगर बात करें 430 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें 430 मार्क्स तक आपको सीट देखने को मिल सकती है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें 420 तक आपको देखने को मिल सकता है, 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं सेम। एससी कैटेगरी में 330 तक और एसटी कैटेगरी में 310 नंबर तक आपको सीट देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गवर्नमेंट बीयूएमएस की। बीयूएमएस जो होता है ये यूनानी होता है, इसमें फर्स्ट ईयर में आपको उर्दू पढ़ना पड़ती है, तो इसमें जिन बच्चों को उर्दू होती है उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की आपकी 440 मार्क्स तक कट ऑफ जाने के चांसेस हैं और वो सेम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें 300 मार्क्स तक आपको देखने को मिल सकती है। एसटी कैटेगरी में आपके 230 तक आपको बीयूएमएस में बच्चे सीट उठाते हुए मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करें बीएससी नर्सिंग की। बीएससी नर्सिंग जो है ये आपके इसका ही बहुत अच्छा ऑप्शन है। बीएससी नर्सिंग अगर आप ऑल इंडिया कोटा से उठाते हैं तो इसमें भी आपको बहुत अच्छा स्कोप आता है, इसकी भी कट ऑफ अच्छी जाती है। अगर बात करें बीएससी नर्सिंग की जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी की, तो 475 मार्क्स तक बच्चों ने सीट उठाने के चांसेस हैं, 5-10 नंबर आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं। एससी कैटेगरी में 390 मार्क्स तक, एसटी कैटेगरी में 350 मार्क्स तक आपने अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं और थोड़ा बहुत इससे थोड़े ज्यादा आ रहे हैं तो ऊपर नीचे आपके चांसेस हैं कि आपको बीएससी नर्सिंग मिल जाए। अब आपका जिस तरीके का मन करे, अगर आप अपने मार्क्स चेक करें कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, ये आप जब चेक करेंगे जब एक फाइनल, अभी आपने जो चेक करी है वो आंसर कीज तो सही है, लेकिन जब एनटीए फाइनल आंसर की रिलीज करता है तब जाकर कंफर्म होता है कि हाँ ये सारे मतलब 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप पता लगा सकते हैं कि हाँ एनटीए की आंसर की से जब हमने अपने नंबर चेक कर लिए तो हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको किस काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखो अगर कोई भी सीट मिल रही है तो छोड़ो मत, अगर आपको लगता है कि हम एक आध साल और तैयारी कर सकते हैं
तो आप कोई भी एक सीट उठा लीजिए, कम से कम आपके हाथ में सीट तो रहेगी और फिर आप अपनी तैयारी करते रहिएगा, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि हम 1 साल और दे सकते हैं, तो अपनी तैयारी आप और बेहतर कीजिएगा, क्योंकि पेपर अब आपके टफ ही आएँगे, ईज़ी तो आएँगे नहीं। आपने देख ही लिया री-नीट का पेपर कैसे आया है। पेपर ये टफ पढ़ने के बाद टफ लग रहा है, तो आप सोचिए कि 2025 से भी ज़्यादा टफ होगा। 2025 में आपको एकदम से टफ पेपर दे दिया गया था, कोरोना के बाद से। तो बच्चे को लगा क्या कहते हैं हमारे साथ गलत हुआ और एकदम पेपर टफ हो गया। पेपर का लेवल जो था वो 2025 वाला ही चल रहा था कोरोना से पहले। लेकिन जब बीच में ईज़ी आने लगा तो हैबिट आपकी ईज़ी की हो गई। लेकिन जब 25 में आपको टफ पढ़ाया गया, तो आपने देखा कि 26 का पेपर जब आया आपने 2026 में जो आपका मई में पेपर आया था, वो तो आपने सॉल्व कर लिया आसानी से। वो पेपर आपको ईज़ी लगा, लेकिन जब इन्होंने री-नीट का एग्ज़ाम कराया जो आपका 21 तारीख वाला है, तो वो पेपर आपको टफ लग रहा है, तो सोचिए कि पेपर का लेवल क्या जा रहा है। अगर आपको कोई सीट मिल रही है तो छोड़िए मत और साथ के साथ तैयारी भी करते रहिए अगर आपके पास ऑप्शन है। और अगर आप चाहते हैं क्या कहते हैं हम ड्रॉप ले सकते हैं और उसके बाद तैयारी कर सकते हैं, तो आप उस पे भी देख सकते हैं। जैसे आपको सहूलियत हो उसके अकॉर्डिंग आप देख लें आप किस तरीके से कम्फर्ट है, ओके? और आपको अगर कोई सीट मिल रही है एमबीबीएस, बीडीएस में तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है या आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें। चैनल को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं करा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर वो भी काउंसलिंग कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है? एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।